जय हिंद साथियों, आवेश अकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 80 और उनका अंतर दिया है 8, तो उन संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, ठीक है, तो अनुपात इसका क्या होगा, ए बाई बी। कहने का मतलब हमको ए और बी पता चल जाए तो अनुपात पता चल जाएगा। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और प्लस बी कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं अगले कंडीशन में क्या कह रहा है, तो ए माइनस बी उनका अंतर कितना है, 8 है, ठीक है। ए प्लस बी को हम मान लेते हैं कि ये पहला इक्वेशन है और ए माइनस बी को मान लेते हैं कि दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2a, ये आपका हो जाएगा 88, ठीक है। तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा आपका 44, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम b निकालें तो यहाँ से या तो a का मान यहाँ पे रख के निकाल लेते हैं या पे इसमें से माइनस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रखते हैं a का मान, अब हमने क्या किया है कि इक्वेशन एक में a का मान रख दिया, ठीक है, 44। अब यहाँ से b निकालेंगे तो भी हमको क्या मिल जाएगा, 36, ठीक है। अब a बाई बी पूछ रहा है तो a बाई बी करने के लिए मतलब 44 बटा के 36 करना है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि किससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 4 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा 9। तो इसका अनुपात कितना आ गया हमारा, 11 संबंधे 9, ठीक है। अब इसको तो हम यहाँ से ए दोनों संख्याओं को मान लिया, ठीक है, ये इक्वेशन हमारा बन गया। अब इसको हम योगांतरा अनुपात से भी कर सकते हैं बिना ए और बी निकाले, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, पहले हम इस चीज़ को, योगांतरा अनुपात में होता क्या है, पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास दिया हुआ है एक कोई रेशियो है जो इसके बराबर है, ठीक है, सी बाई डी, ठीक है। अब योगांतरा अनुपात अगर इसमें हम लगाते हैं तो योग ए प्लस बी, पहला प्लस ये हर वाला पोर्शन बी, फिर अंश माइनस हर, सेम जो चीज़ इधर अप्लाई की है वही चीज़ इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा सी प्लस डी बटा सी माइनस डी, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर पहले इक्वेशन में हम दूसरे इक्वेशन का भाग दे देते हैं तो हमको ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर कैंसिल आउट करना चाहें तो यहाँ से ये कैंसिल भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बचेगा 10, कहने का मतलब हमको मिला कितना, a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर ये हो गया आपका 10/1 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से हम अगर योगांतरा अनुपात लगाते हैं तो ये हमको मिलने वाला क्या है, ये चीज अंश में a प्लस बी माइनस इतना, तो a प्लस बी ये जब करेंगे और माइनस इतना करेंगे तो हमको ऊपर क्या मिलने वाला है, सॉरी इसको प्लस करेंगे पहले, a इधर अंश प्लस ये, तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा 2a, ठीक है। अब इसी तरीके से जब माइनस करेंगे अंश माइनस इतना तो नीचे मिल जाएगा हमको 2b। अब यही चीज इधर भी करना है, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 10 + 1 बटा के 10 माइनस 1। तो ये a कितना मिला हमको, a बाई बी, यहाँ से 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 और यहाँ से आपका हो जाएगा 9। तो ये चीज़ या तो a और b मान निकाल के करें, या तो ये चीज़ अगर हमें दिखाई दे रहा है तो हम डायरेक्ट योगांतरा अनुपात लगा के इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a और b का अनुपात कितना मिल गया हमको, 11 संबंधे 9, जो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। इस क्वेश्चन को योगांतरा अनुपात से करेंगे तो ये ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। ए और बी निकाल के भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना, 77 है, तथा उनका अनुपात जो है 6 संबंधे 5 है, तो उसका अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो एक तो हम इसको बेसिक से करेंगे। बेसिक से करने का मतलब कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या 6x है और दूसरी संख्या 5x है, ठीक है। तो इनका योग क्या दिया है, 77 दिया है, तो 6x और प्लस 5x ये आपका कितने के बराबर है, 77 के। तो ये आपका कितना हो गया, 11x, ये 77 के बराबर हो गया। तो यहाँ से x का मान निकल के कितना आ गया,
7, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इनका अंतर कितना है, संख्या का अंतर। तो अगर ये संख्या है तो इनका 6x माइनस 5x कितना आ गया, x। कहने का मतलब संख्या का अंतर कितना है, x है। तो x का मान हमको पता ही है 7 है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, ठीक है। या तो इसको आप x मान के करें, या तो आप एक और लॉजिक लगा कर सकते हैं कि कैसे करना, बिना x माने कि कैसे किया जा सकता है इसको। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे दिया हुआ है कि उनका अनुपात, मतलब संख्याओं का योग दिया है 77 है और उनका अनुपात कितना है 6 संबंधी 5। तो मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या ही है, एक 6 है और एक 5 है, सॉरी 5, एक संख्या 6 है और एक 5 है, ठीक है। तो अब इनका जोड़ कितना दिया है, 77 दिया है। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा आपका, संख्या 6 और 5 ये कितने के बराबर है, 77 के। तो यहाँ से एक यूनिट कितने के बराबर होगा, ये ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 यूनिट बराबर है 77 के। तो एक यूनिट कितने के बराबर है, वो आपका है 7 के। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं दोनों संख्या क्या है। तो दोनों संख्या कितना है, तो एक संख्या 6 है तो ये हो जाएगा आपका 42, और दूसरी संख्या अगर निकालना हो तो 5 गुणे 7, तो ये आपका हो जाएगा 35। अब इसके डिफरेंस पूछ रहा है कि मतलब इनका अंतर कितना है। तो 6 और 5 का अंतर 1 है, तो 1 के बराबर है, एक यूनिट कितने के बराबर है, तो 7 के। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर 3, तीसरा, ठीक है। इसमें किया क्या गया सीधा से, मतलब कि अगर जब यक्स नहीं मानना हो तो डायरेक्ट जो अनुपात दिया हो उसी संख्या को हम लेके मिनिमम वही संख्या लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 ले लिया, 5 ले लिया, इनका जोड़ दिया हुआ है, पूरा योगफल कितना दिया है 77 दिया है, ठीक है। तो ये 11 आपका 77 के बराबर हो गया, तो एक जो है 7 यूनिट के बराबर हो गया। अब इसका अगर दोनों संख्याओं को निकालना है तो यहाँ से अगर पहली संख्या अगर 6 है, एक यूनिट 7, एक 7 के बराबर है, तो ऐसे इसी तरीके से 6 कितने के बराबर होगा, तो 42 के। अगर दूसरी बात कर ले 5 कितने के बराबर होगा, तो 35 के। अभी यहीं से या तो निकाल सकते हैं कि इनका डिफरेंस पूछ रहा था, इनका अंतर, तो कितना हो जाएगा 7, या तो सीधा यहीं से अगर जो संख्या हमने मान रखा है पहले से 6 और 5, तो इनका डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो ये कितने के बराबर है 7 के। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग कितना है, 145 है, ठीक है। तो इसको हम पहले बेसिक से करेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन समझेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 1 होगी, ठीक है। कह रहा है कि इनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 145, तो इसका स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर आपका कितना हो गया 145 के बराबर। यहाँ से हम अगर सॉल्व करके x का मान निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि दोनों संख्या कौन सी है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर, इसको हम तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है। ये आपका कितने के बराबर है 145 के, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से आपका हो जाएगा ये 2x। अब इस चीज़ को हम 145 को अगर हम बाएं साइड लेकर आते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस 144, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस ये आपका हो जाएगा 72, ठीक है। अब इसको हम जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ से माइनस 8x माइनस 72। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1, सॉरी 1 मिनट कुछ गलत हो रहा, नहीं सही है। यहाँ पे देखते हैं x प्लस 1 हो जाए, x प्लस 9, x माइनस 8, ये आपके कितने के बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से आपका एक मान मिल जाएगा, आपका x बराबर हो जाएगा -9, जो कि पॉसिबल नहीं, इस चीज़ को हम छोड़ देंगे, और एक मान मिल जाएगा 8, ठीक है। तो x का मान यदि हम 8 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 1 क्या होगा, अगली संख्या क्या होगी 9 होगी। तो जो हमारा सही आंसर है वो आपका है 8 और ये 9। -9 को भी लेके चल सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लेके चल रहा है। अगर हम x इक्वल टू -9 लेके चलते हैं तो x प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा -8,
क्योंकि -9 + 1 करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस है। अब इसी चीज़ का स्क्वायर करके वर्क कर दें तब भी आपका आंसर 145 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। और यहाँ पे 8 लेके चलते हैं तो ये भी सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से लेके चलेंगे, अगर माइनस में होता है तो इस चीज़ को लेके चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में प्लस पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो ऑप्शन एक पहला ऑप्शन यहाँ से 8 हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन ए में 8 और 9। ठीक है, अब इसको अगर हम ऑप्शन से देखते हैं कि ऑप्शन से कैसे करना है, तो ये वाला पोर्शन, ये चीज़ तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता, क्योंकि अगर हम एक 13 का स्क्वायर देखें तो 13 का स्क्वायर ही 145 से ज़्यादा है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड करना है। यहाँ पे वैसे ही 100 का देख ले, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर करें तो 100 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करते हैं तो 81, तो इसका भी एडिशन 145 से ज़्यादा, तो ये भी कैंसिल। और यहाँ से ये, तो अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम इसको चेक करते हैं तो इससे कम आता है 36 और हो जाएगा 49, तो इसको ऐड करते हैं तो इससे कम ही आता है, तो ये ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि वे 2 प्राकृतिक संख्याएं क्या है जिनके वर्गों का योग 52 है। ठीक है, अब इसको हम जो बेसिक से अभी बताया था हमने, उसको छोड़ के इस ऑप्शन से ही कर लेते हैं। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा बेसिक से कैसे लगेगा ये। तो यहाँ से अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है 4, और इसका स्क्वायर करते हैं तो मिलता है आपका 49। अब इसको ऐड कर दें तो 9 4 13 और 1 ये 53 हो जाता है, तो ये कैंसिल नहीं, ये तो नहीं होगा। और यहाँ से अगर तीसरा इसका देखें तो ये हो जाएगा 9 और ये प्लस 25, ये भी नहीं हो रहा। यहाँ से ये 16, ये आपका हो जाएगा 36, शायद ये हो रहा है 6 6 12 और यहाँ से 5। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट जब एक सही है, तो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करिएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट करिएगा, इसको मैं किसी अलग वीडियो में फिर से इसको बता दूंगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 2 संख्याओं के घनों का अंतर इतना है, और संख्याएं क्या है 3x, संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है कि 3 संबंधी 4 है, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या क्या है 3x है, और दूसरी संख्या अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या है 4x है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि उनके घनों का अंतर इतना है, तो इनके घनों का अंतर यहाँ से अगर हम ये 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब, ये कितने के बराबर है। तो अब इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से अगर हमें इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 64x क्यूब, यहाँ से हो जाएगा आपका 27x क्यूब। ठीक है, ये कितने के बराबर है आपका, तो 999। अब यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे, अब इसको हम जब माइनस करेंगे इसमें से, तो हमको कितना मिलेगा, ये आपका 37x क्यूब, ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो 999। तो यहाँ से x क्यूब का मान निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 999 बटा के 37, तो x क्यूब आपका हो जाएगा, जब इसमें से हम 999 में 37 का भाग देंगे तो आपको हमको मिलेगा ये 27, तो x का मान निकल जाएगा आपका 3। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, तो छोटी संख्या इसमें से कौन है 3x है, तो 3 का पहले हम छोटी संख्या निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और x का मान रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3, तो ये आपका छोटी संख्या हमारी कितनी है 9। अब इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 9 का 81, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग से एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 संख्याओं के घनों का अंतर दिया है 999, तो संख्याओं का अनुपात इतना है, तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या 3x, एक संख्या 4x, तो छोटी संख्या 3x और ये बड़ी संख्या 4x। अब इनके घनों का अनुपात, तो इनका घन कितना हो गया 4x का होल क्यूब और 3x का होल क्यूब, ये बराबर हो गया 999 के। अब इस यहाँ से 64x क्यूब माइनस इसका इस क्यूब कर देंगे तो 27x क्यूब, ये बराबर हो जाएगा 999 के। फिर यहाँ से इसमें से हम जब माइनस करेंगे तो 37x क्यूब इज इक्वल टू 999, तो यहाँ से x का मान इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब 3 ये यहाँ पे रख देंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगी। अब इसका स्क्वायर निकाल लेंगे यहाँ से 81। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है कि एक संबंधी 5 हो और उनका गुणनफल जो है 320 हो, तो पूछ रहा है कि
दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, इसको करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या x और दूसरी संख्या 5x। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है, 320 है। ठीक है, तो x गुणे 5x ये कितने के बराबर है, तो ये आपका बराबर है 320 के। तो ये आपका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 320। तो x स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा 64। तो x का मान कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि अब पहले हम दोनों संख्या निकाल लेते हैं। तो एक संख्या तो हमारी 8 हो गई। ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी हो गई 40। यहाँ से अगर जब हम 8 का मान रखेंगे इसमें 5x में तो ये हो जाएगा आपका 40। अब इसमें कह रहा है कि इनके वर्गों के बीच का अंतर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1600 और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 64। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं 64 को, इसका अंतर पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 3 और ये बचेगा आपका 5 और 1, तो ये 1536। तो इसका ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग दिया हुआ है 80 और उनका अंतर दिया है 20, तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या कितनी है, एक ए है और दूसरी संख्या बी है। अब इनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है, तो हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी एक कोष्ठक में और ए माइनस बी एक कोष्ठक में, ये जो फॉर्मूला होता है हमको इतना का मान निकालना है। तो इसमें दिया है कि ए प्लस बी कितना दिया है 80 दिया है और दूसरा दिया है इनका अंतर ए माइनस बी का। ठीक है, कितना, तो 20। अगर देखा जाए, अगर हमें जो हमको निकालना है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम गुणा कर देते हैं सीधा तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी, दोनों इक्वेशन को गुणा करने पे तो ये हो जाएगा 80 गुणे 20। अब जब इसका गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1600। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 दिया है और उनके वर्गों के बीच का अंतर क्या है 207। तो संख्याएं क्या होंगी। इसमें कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो इनके बीच का अंतर दिया है ए माइनस बी जो है 9। ठीक है, और उनके वर्गों के बीच का अंतर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके बराबर दिया है 207 के। तो इस चीज़ को अगर हम अभी जो ये फॉर्मूला बताया था हमने, अगर देखा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस पर अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ए प्लस बी यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ये 207। ठीक, इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो ए प्लस बी कितना निकल के आएगा 207 बटा के 9। ठीक है, तो ए प्लस बी का मान क्या हुआ। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 23। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम अगर सॉल्व कर लेते हैं, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को ऐड करेंगे तो हमको 2a मिल जाएगा 9 प्लस 23। तो a बराबर हो जाएगा 9 3 12, ये हो जाएगा 32 बटा 2। तो a का मान मिल जाएगा हमको 16। तो हमको अब चाहिए b का मान, तो इक्वेशन इस वाले में रख लेते हैं। तो इसमें रख लेंगे तो b का मान निकल के कितना आ जाएगा, जब 23 में से 16 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 7। तो एक मान मिल गया 16 और दूसरा मान मिल गया 7। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।